चिराग पासवान और नीतीश कुमार ये दो बड़े नाम हैं जिन्होंने इस वक्त एनडीए की सिरदर्दी बढ़ा दी है। झारखंड, महाराष्ट्र और कई राज्यों में, दिल्ली समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरीके से चिराग पासवान और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से सीटों को लेकर के और तमाम दांवपेच को लेकर के जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मांग रख रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खेला होना तय है। बता दें कि जिस तरीके से झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करेगा, लेकिन इससे पहले चिराग पासवान को एनडीए से अलग रखा गया है। सीट बंटवारे को लेकर अभी उनसे बात नहीं बनी है। वहीं जो सीटें जेडीयू को दी गई है झारखंड के तहत, वो कहीं ना कहीं उससे नीतीश कुमार बिल्कुल भी खुश नहीं है और जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की बैठक माना जा रहा है कि जेपी नड्डा या फिर गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है। चिराग पासवान अलग रुख अपना सकते हैं। जी हां, चिराग पासवान खुले तौर पर कह चुके हैं कि एनडीए से अगर बात नहीं बनी तो मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। और वहीं जिस तरीके से बिहार में चिराग पासवान के विकल्प के तौर पर पशुपति पारस को आगे किया जा रहा है, जीतन राम मांझी लगातार चिराग पासवान के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ चुकी है कि चिराग पासवान आने वाले समय में एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, बगावत कर सकते हैं। इसलिए ऐसा चेहरा बड़ा बनाया जाए, ऐसे चेहरे की तलाश की जाए जो आने वाले समय में उन्हें दलित वोट बैंक दिला सके, और वो तलाशी पशुपति कुमार पारस पर जाकर खत्म होती है, चिराग पासवान के चाचा। लेकिन अब स्थिति जिस तरीके से बन रही है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान और नीतीश कुमार क्या मिलकर अलग खेल करते हुए नजर आएंगे? क्या दोनों मिलकर बिहार में चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर देंगे? भारतीय जनता पार्टी का खेल बिहार विधानसभा चुनाव में बिगाड़ते हुए नजर आएंगे? तमाम सवाल हैं। राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, चर्चाएं भी हो रही हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, जिस तरीके से देखा जाए तो चिराग पासवान का जो रुख रहा है बीते कई महीनों से, चाहे वो लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर भारत बंद का मामला हो, तमाम मसले हैं, तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर चिराग पासवान अलग रुख अपना चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार, माना यही जा रहा है कि वो केंद्र की सत्ता से नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनसे नाराज हैं और उन्होंने जो बिहार में बीजेपी के नेता हैं उनसे मुलाकातें करनी, बातचीत करनी बंद कर दी है। क्या मायने हैं और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, बिहार में एक सबसे बड़ा दलितों का चेहरा है चिराग पासवान, और ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिस पर चिराग पासवान ने अपनी बात निष्पक्ष तरीके से ना रखी हो। बिहार में जब पासवान समाज के लोगों पर लाठीचार्ज होता है तब चिराग पासवान बात करते हैं, जब दलित बस्ती को नवादा में आग लगा दिया जाता है तब चिराग पासवान इस मुद्दे को उठाते हैं। और तो और ये तक देखा जाता है कि लेटरल भर्ती का मामला हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग हो, या फिर सीधे तौर पर बात करें तो बिहार में जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछड़े वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा हो, उन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान ने सीधे सीधे, देखिए वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे पर भी चिराग पासवान ने बात की। देखिए, चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो मुखरता से अपनी बात को रख रहे हैं और उन्होंने काफ़ी समय से, देखिए भारत बंद की अगर मैं बात कर लूँ तो भारत बंद को लेकर भी चिराग पासवान ने सीधे सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों के साथ में कहीं ना कहीं वो हाथ मिलाते नजर आ रहे थे। देखिए, क्या एक बड़ी बात है, वो ये बड़ी बात है कि चिराग पासवान का ये कहना है कि मैं कुर्सी को 2 मिनट में लात मार दूंगा जी, क्योंकि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए। मैं कुर्सी और मंत्री पद के लिए थोड़ी बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ अपनी आवाम के लिए, मैं बैठा हूँ अपने समूह के लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके साथ शोषण हो रहा है। और देखिए, कुछ वक्त पहले यही बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी कि भैया मैं लालची नहीं हूँ, मुझे सीएम पद नहीं चाहिए होता, पद चाहिए होता तो मुझे मठ में मिल जाता, मुझे मठ में दे दी जाती जगह। देखिए, इस तरीके का जो बयान सामने आ रहा है और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के बीच में जिस तरीके के हालात नज़र आ रहे, क्या उसे देखकर ये कहा जाए कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, चिराग पासवान की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो चिराग पासवान जैसे बड़े चेहरे अगर विपक्ष के साथ आकर मिलते हैं तो कितना बड़ा फ़ायदा विपक्षी पार्टियों को होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई चिराग पासवान को अलग रखकर चाचा पशुपति पारस को जिस तरीके से
बीजेपी आगे बढ़ा रही है, क्या उसमें वो कामयाब हो पाएगी? और देखिए सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि चिराग के साथ में जो उनके सांसद हैं वो बीजेपी के नज़दीक में हैं और बीजेपी ने उनको अपनी तरफ कर लिया है। देखिए चिराग पासवान की राजनीति को खत्म करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है क्योंकि चिराग पासवान को जो बड़ी जगह बीजेपी ने दी, देखिए ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं जो ये कह रहे थे कि मैं बीजेपी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और देखिए उसके बाद में ये खबर सामने आती है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर वो अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, झारखंड के विधानसभा चुनाव में उतारेंगे। झारखंड पहुंचते हैं जहां पर वो कहते हैं कि मैं अपने पिता रामविलास पासवान के आदर्शों पर चल रहा हूं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान जो हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको अकेले चुनाव लड़ना है, उन्हें विपक्ष के साथ मिलना है या बीजेपी के साथ मिलना है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो इस तरीके का बयान अगर वो देते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर बने रहेंगे तब तक मैं उनके साथ हूँ, मुझे बीजेपी से कोई अलग नहीं कर सकता, मैं बिहार में बीजेपी के साथ खड़ा हूँ, तो सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं कि चिराग पासवान खुद को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए दो नाव में कभी सवार नहीं होया जाता, ये बात चिराग पासवान को समझनी पड़ेगी। और चिराग पासवान आग के साथ खेल रहे हैं क्योंकि बीजेपी वो आग है जिसने अच्छों को किनारे लगा दिया या मैं यूं कहूं पार्टी को बर्बाद कर दिया। शिवसेना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ दूसरा बड़ा उदाहरण है और ऐसे कई बड़े उदाहरण हैं। दिल्ली में अगर हम बात कर लें, अरविंद केजरीवाल की जो हालत हुई है, आम आदमी पार्टी की जो हालत हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान को अगर बीजेपी में रहकर ही अपनी नाव को पार लगाना है तो उन्हें उनकी स्ट्रैटेजी के साथ काम करना पड़ेगा। और अगर वो ये चाह रहे हैं कि मैं ये गठबंधन तोड़ दूं, मंत्री पद छोड़ दूं, तो आप इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं, आप इतना देर क्यों लगा रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं 2 मिनट में कुर्सी को लात मार दूंगा तो आज आप इस्तीफा दे दीजिए ना और बता दीजिए कि भैया मैं लालची नहीं हूं। तो कि चिराग पासवान घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और चिराग पासवान के मन में या दिमाग में क्या चल रहा है ये कह पाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान की बगावत बीजेपी के लिए कितना बड़ा नुकसान होगी ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन चिराग पासवान की काट शायद चाचा पशुपति पारस है जो बीजेपी ने ढूंढ लिया है। लेकिन राहुल जी आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक और बेहद गंभीरता पूर्वक से जो जानकारी सामने दी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार माना यही जा रहा है कि वो मोदी शाह से नाराज चल रहे हैं, यानी गुजरात लॉबी से नाराज चल रहे हैं। क्या ये नाराजगी अब खुलकर बिहार चुनाव में आते हुए नजर आएगी? देखिए मैं नीतीश कुमार का ही जिक्र नहीं करूंगा, मैं तमाम उन बड़े चेहरों का जिक्र करूंगा जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश अगर चले आते हैं अनुप्रिया पटेल हैं, संजय निषाद हैं, जयंत चौधरी हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, ये तमाम बड़े चेहरे तो हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा तो केशव प्रसाद मौर्य जो योगी आदित्यनाथ से नाराज उत्तर प्रदेश में जो हाल, देखिए इस वक्त बीजेपी में हम जो हालात देख रहे हैं, बीजेपी के अंदर इस तरीके की स्थिति है जो तोड़ मरोड़ वाली हो रही है। लेकिन देखिए नीतीश कुमार की अगर मैं बात करूं तो नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह पहली वजह नहीं है। नीतीश कुमार कई बड़े मुद्दे ऐसे हैं जिन पर वो सरकार के खिलाफ खड़े रहे, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाला मामला था, जिसमें ये कहा गया कि जो वक्फ बोर्ड वाला मामला है इसमें सरकार को संशोधन नहीं करना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड की अपने कमेटी होती है, इनका अपना कानून होता है। और देखिए उसके बाद हम क्या देखते हैं कि नीतीश कुमार का ऐलान होता है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर हम मदरसा खोल देंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए ये भी देखी जा रही है कि जिस तरीके से देखिए आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर भी नीतीश कुमार खुश नहीं थे और चंद्रबाबू नायडू भी खुश नहीं थे, वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पर भी खुश नहीं थे। तो देखिए मैं अगर कहूं तो केवल नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार के अलावा चंद्रबाबू नायडू, उत्तर प्रदेश में तमाम बड़े चेहरे। उत्तर प्रदेश का अगर मैं जिक्र कर रहा हूं तो देखिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे जो चुनाव की तारीख है उनको ऐलान करके आगे की जो स्थिति है उसको जो है वो कहीं ना कहीं बताते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि आखिरकार क्यों वजह हो रही है बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में इस तरीके से फुटमस की या बीजेपी की सहयोगी पार्टियाँ इस तरीके से नाराज नजर आ रही हैं। और बिहार में देखिए अभी तक हम क्या देख रहे थे कि कुछ ही बड़े चेहरे नजर आ रहे थे जिनमें या तो खुद नीतीश कुमार हैं या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं या या फिर मैं चिराग पासवान का जिक्र करूं। लेकिन एक बड़ा चेहरा और निकल कर आया है वो है प्रशांत किशोर का, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अपनी 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च की, जन स्वराज पार्टी,
इस पार्टी के जरिए वो सीधे सीधे तौर पर 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर वो बड़ा असर डालते नजर आएंगे, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर का जो मेन मकसद है वो दलित और मुसलमान वोट बैंक, वो दोनों वोट बैंक है। और देखिए उन्होंने पार्टी का जो अध्यक्ष है वो भी जो बनाया है वो भी दलित चेहरे से ही आते हैं, दलित समाज से आते हैं। तो मुझे देखिए ऐसा लग रहा है कि क्या 2025 की अगर बात कर लें तो 2025 में अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं बन पाते हैं तो क्या जो सीएम है, देखिए हालांकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, तो आखिरकार बिहार में कौन फिर होगा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि चिराग पासवान के बाद नीतीश कुमार का बीजेपी के खिलाफ इस तरीके का रवैया क्या वाकई बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि देखा जाए तो झारखंड है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, बिहार है, तमाम और भी राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। और जो सहयोगी पार्टियां हैं वो लगातार सीट बंटवारे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से जद्दोजहद कर रही हैं। और खास तौर पर चिराग पासवान को जिस तरीके से एनडीए से अलग किया गया झारखंड में, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उनमें गुस्सा है। और गुस्सा इतना बढ़ गया कि चिराग पासवान ने हाल ही में जो बयान दिया था कि मैं ज़रूरत पड़ने पर 1 मिनट में चाहे किसी भी गठबंधन में रहूं, किसी भी पद पर रहूं, मैं पद को लात मार दूंगा, ये बड़ा बयान था। इसके बाद से लगातार कयास लगाए जाने लगे कि क्या चिराग पासवान बगावत करेंगे या फिर नहीं करेंगे। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान झारखंड में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी उन्हें दरकिनार कर रही है। लेकिन क्या ये दरकिनार करना अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि चिराग पासवान बीते कई महीनों से नीतीश कुमार के करीब आ रहे हैं और नीतीश कुमार भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के संग मिलकर चिराग पासवान कोई बड़ा खेला करते हुए नजर आएंगे, और ऐसा खेल जिसके सदमे से बीजेपी के लिए उभरना मुश्किल हो जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।